हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल ABC2XYZ NCERT में। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं प्राकृत संख्या के बारे में। इसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, आगे वाला टॉपिक, जिसमें दूसरा नंबर पर टॉपिक क्या है, पूर्ण संख्या, और तीसरा नंबर पर है पूर्णांक संख्या। तो इसी के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर्स। इसको W से भी दर्शाया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको बड़ा W से दर्शाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं पूर्ण संख्या कहते किसे, पूर्ण संख्या क्या है। तो इसका परिभाषा कई तरह से हो सकता है। एक तो हो सकता है 0 से लेकर अनंत तक के संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। एक ये परिभाषा हो गया। एक आपके बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, यदि प्राकृत संख्या के पहले शून्य यानी 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। यानी कहने का क्या अर्थ है, यदि प्राकृत संख्या के पहले 0 को शामिल कर लिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इसे W से दर्शाते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके ये कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। ये सब पूर्ण संख्या का समूह है। ठीक है, ये सब क्या है, पूर्ण संख्या का समूह है, यानी होल नंबर्स का समूह है। इसे W से दर्शाते हैं। ये परिभाषा हो गया। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, 0 से लेकर अनंत तक के सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। आपको अच्छा से याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे, तो यदि प्राकृत संख्या के पहले, ठीक है, प्राकृत संख्या किससे शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 करके ऐसे करके आगे बढ़ता जाता है। तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, यदि 0 को शामिल कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जैसे में एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है, या आपको मर्जी तो आप ऐसे बोल सकते हैं, 0 से लेकर अनंत तक के संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। या आपको मर्जी तो ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि प्राकृत संख्याओं के पहले शून्य को शामिल कर दे तो क्या बन जाएगा, वो पूर्ण संख्या बन जाता है। अब एक सवाल आता है मन में, कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछा जाता है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, ऐसे आपसे पूछा जाएगा, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, ऐसे करके आपसे पूछा जाता है। सत्य असत्य बताना होता है। तो आपसे पूछा जाएगा, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, हाँ। हाँ कह सकते हैं, या यह कथन सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके ऐसे अनंत तक। इसमें भी देखिए, 1 से यहाँ पे 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4। 1 पूर्ण संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है। 2 पूर्ण संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है। इसमें पूछा है क्या, प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से लेकर या अनंत तक की संख्याओं को तो हम लोग प्राकृत संख्या कह सकते हैं। तो यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, एक और आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे, क्या सभी पूर्ण संख्या, यहाँ पे पूर्ण पहले लिखा जाएगा। ठीक है, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। तो इसका जवाब होगा नहीं, नहीं। या कह सकते असत्य, यह कथन क्या है, असत्य। क्यों असत्य है, इसको जान लेते हैं। क्योंकि देखिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0 से शुरू होता है, यानी उसमें 0 रहना चाहिए। लेकिन प्राकृत संख्या में तो 0 नहीं होता है। यदि इतना दिया होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 करके ऐसे, तो ये कथन सत्य हो जाता है। लेकिन देखिए, 1 प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, ये भी सही है। 2 प्राकृत भी संख्या है और पूर्ण भी संख्या है, दोनों में है। प्राकृत संख्या में भी है, पूर्ण संख्या में भी है। क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके अनंत तक जाता है, ये आपको पता होगा।
लेकिन एक संख्या इसमें दिया है 0, जो कि प्राकृत संख्या में नहीं होता है, इसीलिए यह कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, यहीं पे गलत हो जाता है। बस इसीलिए हम लोग लिखते हैं क्या, नहीं। एक 0 के चलते यह कथन क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है। यदि 0 इसमें नहीं होता तो कह देते हाँ होता है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या भी कहलाती है यदि 0 नहीं होता तो, लेकिन इसमें 0 दे दिया है, इसीलिए हम कहेंगे कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये कथन गलत हो जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या है, आगे है पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर किसे कहते हैं, पूर्णांक। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्ह के साथ मिलाकर लिखा जाता है, जब पूर्ण संख्याओं को यानी पूर्ण संख्याओं को धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्ह के साथ मिलाकर लिखा जाता है, तो उसके जो समूह बनता है उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, इंटीजर नंबर कहते हैं। उसे आई से दर्शाया जाता है, आई से। ठीक है, इसको किससे दर्शाया जाता है, आई से दर्शाया जाता है। अब चलिए इसको लिख कर देखते हैं। तो यह है पूर्ण संख्या, कहाँ से शुरू होता है, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा, अनंत तक। फिर इसमें क्या करना है, ये तो सब धनात्मक संख्या हो गया, इसके पहले किसका चिन्ह छिपा है, प्लस का साइन, प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, तो ये सब धनात्मक है। लेकिन परिभाषा हम लोग क्या पढ़े हैं, सभी धनात्मक और ऋणात्मक, मतलब इसमें धनात्मक भी होना चाहिए और ऋणात्मक भी मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके ये कहाँ तक जाएगा, ये भी अनंत तक चला जाएगा। तो इन सभी को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। यानी आप कह सकते हैं सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं आप, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक यानी प्लस के चिन्ह के साथ और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है, तो इससे जो समूह या समुच्चय, समूह और समुच्चय एक ही भाषा है, एक ही शब्द है, जो समुच्चय बनता है उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं या पूर्णांक कहते हैं, यानी इंटीजर्स नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। ध्यान में रखिएगा, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होता है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि पूर्णांक संख्या धनात्मक होती है कि ऋणात्मक, तो हम लोग कहेंगे पूर्णांक संख्या धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए ये भी पूछा जाएगा, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, तो पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक कितने प्रकार का होता है, पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, पहला क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, जिस पूर्णांक के पहले प्लस का चिन्ह लगा होता है या प्लस का चिन्ह छिपा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कहाँ तक, अनंत तक चला जाएगा, तो ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहेंगे, जिस पूर्णांक के साथ माइनस का चिन्ह लगा हो उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके कहाँ तक चला जाएगा, ये भी अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, जिस पूर्णांक के पहले यानी सामने प्लस का चिन्ह छिपा हो उसे क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। और जिस पूर्णांक के पहले माइनस का चिन्ह लगा हो यानी ऋणात्मक साइन लगा हो उसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में अगले टॉपिक को देखेंगे।